वीबीए के नेता प्रकाश अंबेडकर ने शरद पवार की सारी पोल पट्टी खोलकर सामने रख दी। प्रकाश अंबेडकर ने शरद पवार पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए जिसकी वजह से चुनावों के उसे लेकर बड़ा विवाद हो सकता है और ऐसा होने से सीधा नुकसान एमवीए को उठाना पड़ सकता है। प्रकाश अंबेडकर का कहना है कि शरद पवार के संबंध न सिर्फ दाऊद इब्राहिम बल्कि उन्होंने मुंबई ब्लास्ट के आरोपी दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन को लेकर गलत बयानी भी की थी और लोगों को बहकाने की कोशिश की थी। प्रकाश अंबेडकर ने कि शरद पवार ने 1988-91 में जब मुख्यमंत्री थे तब दुबई जाकर दाऊद इब्राहिम से मुलाकात की थी और सवाल किया कि क्या केंद्र सरकार ने उन्हें इस मुलाकात के लिए मंजूरी दी थी। अगर हां तो केंद्र सरकार इसकी रिपोर्ट को पब्लिश करे और अगर इस मुलाकात के लिए उन्हें मंजूरी नहीं मिली थी तो क्या उन्होंने लौट कर इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को दी। अंबेडकर कहते हैं कि इतने समय के बाद उन्होंने ये सवाल इसलिए उठाया क्योंकि अब दोबारा से महाराष्ट्र 90 की स्थिति में आ रहा है। बाबा सिद्दीकी के साथ जो हुआ वो केवल शुरुआत, इसकी वजह क्या केंद्र को ढूंढनी चाहिए। ये पहली बार नहीं है शरद पवार और दाऊद के संबंधों पर सवाल खड़े हुए हों। इससे पहले रॉ के एक पूर्व अधिकारी एनके सूद ने बताया था कि एनसीपी के मुखिया शरद पवार के भी दाऊद से संबंध थे। उन्होंने बताया कि एनसीपी और कांग्रेस नेताओं से करीबी के चलते ही अंडरवर्ल्ड डॉन देश से भागने में सफल हुआ था। इसके अलावा उसे पकड़ने के लिए जो खुफिया ऑपरेशंस चले वो भी इन्हीं करीबियों के कारण सफल नहीं हो सके और इसी कारण दाऊद भारत नहीं लौटा। पूर्व रॉ अधिकारी ने बयान में कहा था कि जब दाऊद के सरेंडर की बात हुई तो शर्त सिर्फ ये थी कि उसे आर्थर जेल में 3rd डिग्री न दी जाए, मगर शरद पवार ने उस मांग को भी स्वीकार नहीं किया। उन्हें डर था कि अगर दाऊद लौटता तो पवार समेत उन सभी नेताओं को डर था उसके मुंह खोलते ही इनका राजनीतिक करियर चौपट हो जाएगा। इसके अलावा मुंबई ब्लास्ट मामले में भी शरद पवार पर झूठ बयान देने का आरोप लगा। हमलों के तुरंत बाद शरद पवार ने दूरदर्शन पर आकर सबको कहा था कि 13 धमाके हुए जिनमें मुस्लिम बाहुल्य इलाकों को भी निशाना बनाया गया। बाद में उन्होंने बताया कि उन्होंने ये झूठ सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए किया था ताकि हिंदुओं को लगे कि मुस्लिमों को भी निशाना बनाया गया, जबकि हकीकत ये थी कि धमाके जहां हुए थे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, नरसिंहनाथ स्ट्रीट, शिवसेना भवन, एयर इंडिया बिल्डिंग, सेंचुरी बाजार, माहिम, झावेरी बाजार, सी रॉक होटल, प्लाजा सिनेमा, जुहू सेंटर हॉल, सहार हवाई अड्डा और एयरपोर्ट सेंटर होटल। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शरद पवार पर प्रकाश अंबेडकर के आरोपों से महाराष्ट्र का सियासी पारा गरमाया हुआ है।